हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का, जैसा कि आप लोग को पता होगा, क्लास टेंथ के मैथ का भी लेक्चर चल रहा है इस टाइम। तो पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा था विथ यूक्लिड थ्योरम, मतलब यूक्लिड थ्योरम को भी मैंने डिस्क्राइब कर रखा है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 116 सदस्य वाली एक सेना, मतलब आर्मी की सेना है, कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब मैक्सिमम पावर फैक्टर जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बात हो रही अधिकतम की, तो अधिकतम से मतलब मैक्सिमम पावर फैक्टर, मतलब क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मशक की बात हो रही है। तो देखिए जो 616 और 32 का HCF आएगा, वही क्या होगी कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या कि हमें, देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या 616 है, और फिर सबसे छोटी संख्या 32 है। मतलब कि क्या कि 612 और 32 की जो मैक्सिमम संख्या प्राप्त होगी वही इन स्तंभों की मैक्सिमम संख्या होगी, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपको। अच्छा, अब देखिए 612 है एंड 32 है। इसमें क्या है, एज ग्रेटर देन, देखिए हम यूक्लिड थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, क्या यूक्लिड प्रमेय, ठीक है। यूक्लिड प्रमेय हमने क्या पढ़ रखा था, A=BQ+R, ये इसका फार्मूला पढ़ रखा है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर क्या है, 612 है, तो 612 को हम ए मान लेते हैं, ठीक है। 612 भी है ना, सॉरी 16 है, यहाँ पे 16 है, 660 है, तो इक्वल टू, अब क्या भाग देंगे, सिंपल जैसे देते आए पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 616 और 32 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कि 32 1 जा 32 ले जाएंगे, तो क्या 11 में से 2 गए 9, फिर यहाँ पे बचा 5, 5 में 3 गए 2, फिर यहाँ पे कितना 6 उतार लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब 32 यहाँ पे 8 ले जाएँ, 8 दूनी 16 छाते में 1, 8 8 से 24, 9 यहाँ ले जाते हैं 9 बार, तो 9 दूना 18 का 8 आते में 1, फिर 9 फिर 9 दूना 18, 9 27 1 28, ठीक है। अच्छा, 16 में 60 गए 8, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है। अच्छा, हमें तब तक सॉल्व करना होता है, एक चीज़ आपको पता है, तब तक सॉल्व करेंगे जब तक क्या रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जो रिमाइंडर 0 आ जाता है उसका जो भाजक होता है वही क्या होता है, आंसर, मतलब कि फाइनल HCF होता है। तो फिर यहाँ पे अब किससे भाग देंगे, 32 से, ठीक है। 32 से भाग देंगे, तो 32 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 चौका 32, तो रिमाइंडर क्या आ गया, हमारा 0 आ गया, ठीक है। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा HCF कितना पता चल गया, HCF तो 8 हो गया, ठीक है। बट स्टेपिंग करते हैं, देखिए यहाँ पे ये स्टेप फर्स्ट था, स्टेप फर्स्ट में क्या था, सॉरी यहाँ पे लिखिए इतना इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए क्या लिख के आए थे हम, 32 मतलब बी की वैल्यू हो गई है, ये बी की वैल्यू हो गई, ये आर की वैल्यू, सॉरी ये क्यू की वैल्यू, और ये हमारा जो था ये आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये आर की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये आर की वैल्यू हुई। अच्छा, तो अब देखिए क्या करना है हमें, सिंपल तो कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या क्या होता है, बी क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू कितनी आ रखी थी 19, तो यहाँ पे गुणे में 19, धन में कितना आ रखा था 8, ठीक है।
ये स्टेप फर्स्ट था। अब देखिए स्टेप टू में, स्टेप सेकंड में क्या था, स्टेप सेकंड में अब कितने का करना था हमें, 8 का करना था ना, नहीं 32 का। तो 32 इक्वल टू, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी थी, 8 थी। यहाँ पे वी की वैल्यू 8 थी, फिर यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, प्लस आर की वैल्यू कितनी आ रखी है, 0 आ रखी है। ठीक है, अच्छा तो ये चीज़, तो मैंने बताया था जो लास्ट स्टेप मतलब क्या हो गया, लास्ट में जो रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो उसका जो उससे जो भाजक होता है वही उसका आंसर होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिखते हैं। तो फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे आप, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की जो संख्या है कितनी, 8 है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सेम ही है। क्या क्या रखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक यम, ठीक है, मतलब इंटीजर यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। जब भी कुछ हिंट दे रखा है, यह मान लीजिए कि यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 तथा 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए हिंट की बात छोड़िए, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे देखिए क्या कर रखा है, पूर्णांकों का वर्ग। ठीक है, मतलब कि जो मैंने क्या, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में सिंपली क्या करेंगे कि मान लीजिए लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ऐसे हिंदी में लिख लें, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अच्छा, तो फिर देखिए ये धनात्मक पूर्णांक क्रिया है और यहाँ पे दे क्या रखा है, 3m+1। तो यहाँ पे कितनी, देखिए b की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 3 दे रखी है ना, 3 दे रखी है ना। तो अब देखिए जब v की वैल्यू 3 दे रखी है तो हमें एक चीज़ पता है, जब यहाँ पे देखिए v = 3 दे रखा है तो हमें एक चीज़ पता है कि 0 इज लेस आर इक्वल देन आर, या आर इज आल्सो लेस देन बी, ये पता है बाय यूक्लिड थ्योरम। इतनी चीज़ें पता है। अच्छा, तो आर की वैल्यू जो होगी हमेशा क्या होगी, बी से छोटी होगी। ठीक है, मतलब बी से छोटी होगी। तो यहाँ पे क्या आर की वैल्यू क्या हो जाए, जब बी की वैल्यू 3 है तो आर की वैल्यू जाहिर सी बात है इससे 1 कम होगा, मतलब इससे छोटी होगी। तो क्या होगा, 0 1 2। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अच्छा, तो अब देखिए, अब बाय यूक्लिड थ्योरम क्या कहता है कि a = b³ + r। ठीक है, ये फार्मूला होता है उसका, ये उसका फार्मूला होता है। अब फार्मूले में क्या करना है, बस सिंपल सा पुट कर देना। क्या पुट करना है, जब r = 0, पे स्टेप फर्स्ट लिख लीजिए, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, r = 0 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी, देखिए a = b की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू कितनी आ रखी है, q की वैल्यू मान लीजिए q ही रहेगी और r की वैल्यू 0। ठीक है, तो a = 3q। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा एक चीज़ मेंशन कर रखा है कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग जो है ना, धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, मतलब क्या करना होगा हमें, इन्हें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अच्छा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, a² = 3 क्यूब का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a² = 3 3 जा 9 क्यू²। ये इतनी चीज़ें आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, 3, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a² = 3 × 3 लिख सकते हैं ना। अब देखिए जहाँ पे m = 3q मान लेते हैं, 3q² मान लेते हैं, एक क्या है, इंटीजर है।
एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है। तो जब इतने को हमने यम मान रखा है तो यहाँ पे क्या जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर, या फिर ए इक्वल टू 3m इतना लिख सकते हैं इसे। मतलब देखिए है क्या न, चीज़ें क्या हैं कि इतना हमारा मतलब कि हमने क्या मान रखा, सिंपल से एम इक्वल टू 3q², ठीक है। तो यहाँ पे 3q² की जगह पे एम पुट कर दिया तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3m आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा जब r की वैल्यू 1 रखेंगे, स्टेप टू व्हेन r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 पे क्या होगा, a इक्वल टू 3q प्लस आर, ठीक है, 3q प्लस आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू a इक्वल टू 3q प्लस 1। तो फिर से दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता होगा ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हो जाएगा, 3 जा 9q² प्लस 1 प्लस 3 जा मतलब 2ab, 2ab। तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 लिख दे रहे हैं 2ab। तो फिर यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 9q² प्लस 1 प्लस 3 जा 6q, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई ना आपको। अच्छा, अब देखिए, अब इसे थोड़ा क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 9q² है प्लस 6q है प्लस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर रहने दीजिए, यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या, 3 जा 9, 3 जा 9 प्लस 3 जा 6 प्लस 1, इतना लिख सकते हैं। अच्छा, अब इतने को क्या मान लीजिए, एक पूर्णांक मान लीजिए, क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। मतलब 3q² प्लस 2q इक्वल टू यम, ठीक है, यम इक्वल टू इतना मान लीजिए, एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हमारी जो वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, और यहाँ पे इसकी जगह पे यम पुट कर देंगे तो 3m प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड में r इक्वल टू 2 हो, ठीक है। जब r इक्वल टू 2 हो तो फिर जब r इक्वल टू 2 मानेंगे तो क्या हो जाए, a इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला कहता है BQ प्लस आर। तो यहाँ पे a इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी 3, q की वैल्यू कितना मान रखा है, q ही रहेगा, r की वैल्यू 2, फिर ठीक है। फिर सेम वही स्टेपिंग, दोनों पक्षों का वर्क करने पर जब दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अच्छा, तो अब देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू, वैसे सेम तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर 3 जा 9q² प्लस बी स्क्वायर 2 जा 4 प्लस 2ab 2 जा 4 और 4 जा 9 4 3 जा 12। तो क्या हो जाएगा 12q, ठीक है, 12q आ गया। अच्छा, तो अब देखिए फिर से वही डिसेंडिंग ऑर्डर में करके कॉमन लीजिए, एक फॉर्मेट बनाइए। कैसे क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए क्या कि 9q² प्लस 12q प्लस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेंगे तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 कैसे 1 प्लस 1 कैसे आया, 3 जा 3 अंदर मल्टीप्लाई करें 3 हो गया, 3 प्लस 1 दैट इक्वल टू 4, ठीक है। इसे एक फॉर्मेट में लिख दिया मैंने। आई होप आप लोग समझ में आया हुआ ये चीज़ें, ठीक है। 3 जा 1, 3 जा 3, 3 जा देखिए 3 जा 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा और 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो वही मैंने बस इस फॉर्मेट में से क्या हो तोड़ दिया है। अब देखिए इसे हम क्या मान लेंगे, यम, मतलब यम क्या, एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक मान लेंगे। तो फिर जब पूर्णांक मान लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा
कि यम इक्वल टू इतना मान लेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3m+1। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो हमें देखिए फाइंड आउट क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू 3m+1 हो रहा है फाइंड आउट, और फिर यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू 3m+1 हो रहा है, और ऊपर मैंने 3m ऑलरेडी पा ही चुका हूँ। तो फिर अतः हम लिख सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वो किसी पूर्णांक यम के लिए 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। देखिए वहाँ पे वर्ग की बात हुई थी, यहाँ पे घन की बात हो रही है। ठीक है, वहाँ पे स्क्वायर की बात हो रखी थी, यहाँ पे क्यूब की बात हो रखी है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। 3m+1 3m+8 के रूप का होता है। देखिए सभी फॉर्मेट जो जितने भी क्या स्टेपिंग था ना, सेम वही स्टेप है, बस चीज़ें क्या है कि यहाँ पे घन हो रखा है, वहाँ पे वर्ग हो रखा था। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या रखा है 3m+1 सॉरी 9m+8 9m प्लस, मुझे पिछले क्वेश्चन का ही सनक सवार वो रखा है। देखिए 9m+1 9m+8। ठीक है, 9m+8 के रूप का क्या होता है, के रूप का होता है। ठीक है, के रूप का होता है, ये दे रखा है। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमें दिख रही है, b की वैल्यू कितनी आ रखी है 9। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, दैट्स मीन लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, बाय यूक्लिड थ्योरम का फार्मूला क्या है, ए इक्वल टू v³ प्लस आर, यहाँ पे लिख दीजिए यूक्लिड प्रमेय। एज वी नो दैट कि हियर 0 इज ऑलवेज लेस और इक्वल देन r एंड r इज ऑलवेज लेस देन b। ये इसकी कुछ क्राइटेरिया है जिसे हमें याद में रख के, मतलब क्या है, एक लिमिटेशन है जिसे हमें याद में रख के चीज़ें को करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए v की वैल्यू 9 आ रखी है, यहाँ पे क्या r की वैल्यू ऑलवेज लेस देन b, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी तक जाएगी 8 तक जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ें आप जानते रहिए। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हम देखिए जब वैल्यू 0 लेंगे, क्योंकि देखिए 0 से क्या होगा 0 1 2 3 4 अप टू 8 तक जाएगा। ठीक है, बिकॉज v इज 9 एंड वी नो दैट वैल्यू ऑफ r इज ऑलवेज लेस देन वैल्यू ऑफ b। तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम r इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है, r इक्वल टू 0 लेंगे तो फिर क्या वैल्यू निकल के सामने आएगी, a इक्वल टू हमें पता है v³ प्लस r होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, a इक्वल टू v की वैल्यू कितनी लेंगे 0 लेंगे, सॉरी v की वैल्यू यहाँ पे कितना लेंगे 9 लेंगे, तो 9³ प्लस 0। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्यूब की बात हो रखी थी, मैंने ऑलरेडी बता रखा था। यहाँ पे घन, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे पूर्णांकों का घन की बात हो रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पक्ष का क्या करेंगे, वहाँ पे वर्ग करते थे, यहाँ पे क्यूब करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, घन करने पर, ये चीज़ें मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इतनी चीज़ें एक स्टेप में आप समझिए कि अभी घन ही करना है। ठीक है, तो a³ इक्वल टू 9 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आई होप मे बी 729 आता है, 9 9 9 81। हाँ, यहाँ पे क्यूब है तो ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है,
इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम ए क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम 9 कॉमन ले लें, 9 कॉमन लेंगे तो 81 बचेगा। 81 क्यूब का क्यूब बचेगा ना, क्यूब का क्यूब। तो फिर यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, जहाँ पे m इक्वल टू 81 क्यूब का क्यूब जो है वो क्या है, एक पूर्णांक है, इंटीजर मान लेते हैं, ठीक है, एक इंटीजर मान लेते हैं। तो फिर ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, 9m, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट आ रखा है, ठीक है, स्टेप फर्स्ट, इसे स्टेप फर्स्ट कर दीजिए। स्टेप फर्स्ट से जो आ रखा है मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट आ रखा है, ठीक है। अब देखिए जब हम r इक्वल टू 1 लेंगे, ठीक है, r इक्वल टू 1 लेंगे तो a इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। अब क्यूब बोथ साइड करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो फिर क्या, a क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब हमें फार्मूला पता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b का होल स्क्वायर। कैसे, देखिए यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। तो इसे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज़ें लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए हम इसे बस क्या करें, इसे क्या करेंगे कि इसी फॉर्म में पुट कर देंगे। कैसे, देखिए ए क्यूब मतलब 9 का 3 बार उड़ा तो क्या हो जाएगा, 729, ठीक है, 729 क्यूब प्लस 1 का 1 ही हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर। देखिए 3 ए की वैल्यू कितनी आ रखी है, ए की वैल्यू 9 क्यूब है, यहाँ पे 9 क्यूब का स्क्वायर, और बी की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर प्लस 3 ए की वैल्यू कितनी है, 9 क्यूब है, और फिर वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे ए क्यूब लेके चल रहे हैं, इसे मत भूलिएगा। अभी यहाँ पे क्या है कि हम क्या लिख सकते हैं कि 729 का क्यूब, यहाँ पे क्यूब रहेगा सॉरी, फिर यहाँ पे प्लस 1 रहने दीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 जा 81 और 81 गुड़े 3 1 जा 3 3 8 जा 24, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 243 क्यूब के इसका ओवर करेंगे तो क्या, क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर प्लस 9 3 जा 27, ठीक है, 27 क्यूब प्लस 1। इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपको। अच्छा, अभी देखिए अभी क्या कर सकते हैं हम, इतने में से इन तीनों में से क्या कुछ कॉमन लग रहा है, हम 9 कॉमन ले सकते हैं तीनों में से, क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं, सब 9 तो कॉमन है ही, तो लेते हैं, आइए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इक्वेशन क्या आ रखा है मेरा, इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। इक्वेशन क्या है, सॉरी, ए क्यूब इक्वल टू क्या था, 729 का ए क्यूब था प्लस 243 क्यू स्क्वायर था, फिर 27 क्यूब प्लस 1 करके, यही आ रखा है ना अपना इक्वेशन। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, 9 क्यूब, यहाँ पे क्यू है तो फिर क्यूब भी ले सकते हैं, तो 9 क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा कितना, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 9 9 72 1 मतलब 81 बचेगा। यहाँ पे क्यूब, एक क्यूब कॉमन ले तो क्यूब स्क्वायर बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, 9 दूना 18 और फिर 9 सत्ते 63, मतलब कितना बचेगा 27 क्यूब, यहाँ पे क्यू स्क्वायर ले चुके कॉमन, और फिर 9 त्रिक 27, ठीक है, प्लस 1। इतनी चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इतने को हम क्या मतलब एक क्या m इक्वल टू 81 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस 3, ठीक है। m इक्वल टू इतना हम मान लिए, ठीक है। तो एक पूर्णांक है, मान लिए एक इंटीजर्स। तो a क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा 9m, ठीक है, 9m प्लस 1, ठीक है, इतना आ गया। अच्छा, अब देखिए जब हम जब हम r की वैल्यू स्टेप थ्री जब r की वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है, जब r की वैल्यू 2 लेंगे, अब देखिए अभी तक तो 1 लेके आए, अब 2 लेके चलते हैं। तो जब r की वैल्यू 2 लेंगे तो a इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2, इतनी आ गई। अच्छा, अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करेंगे, पक्षों का घन करने पर, ठीक है। अच्छा, तो घन करेंगे तो क्या होगा, a क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब देखिए a क्यूब इक्वल टू 9 और फिर वहाँ फिर 9 का गुणा करेंगे तो 729 मतलब 729, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब प्लस 2 जा 4 और क्या 2 जा ना 8, 2 जा 4, 4 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा प्लस देखिए मैंने पहले देखिए फार्मूला लिख लीजिए, आपको फार्मूला लिखेंगे तो आपको आसानी होगी। a प्लस बी का होल क्यूब मैंने बताया अभी जस्ट, इसके पीछे फिर से लिख दे रहा हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस प्लस 3a² प्लस 3ab², ठीक है। इतना चीज़ें लिखा, वही a प्लस बी अंदर होता ना, 3ab इंटू में a प्लस बी, तो उसे क्या किया मैंने, एक्सप्लोर मतलब कि मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3ab a प्लस बी, तो 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। तो जस्ट ही लिख के है ना 3ab, अरे सॉरी ये कहाँ से लिख गया, देखिए यहाँ पे इतना फार्मूला होता है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना, सिंपल सा वैल्यू पुट करनी है, ये नहीं ना। अब देखिए क्या करना है कि यहाँ पे देखिए इतना हो गया, थोड़ा इसे नीचे लिखिए, a क्यूब इक्वल टू 729 क्यूब प्लस यहाँ पे 2 जा 4, 4 जा 8, अब यहाँ पे प्लस 3a²b, तो 3a की वैल्यू 9 क्यूब है, 9 क्यूब है, तो इसका स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, 2। अच्छा, अब फिर यहाँ पे प्लस 3ab², तो 3a की वैल्यू कितनी है 9 क्यूब है, तो 9 क्यूब रख दीजिए, 9 क्यूब प्लस b², b की वैल्यू कितनी 2 है, गुणे में 2 का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे पता है कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि इतनी आसान भाषा में तो बता रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या करो, 729 क्यूब प्लस 8 प्लस यहाँ पे 9 जा 81 और 3 मतलब 81 गुणे में 3, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 और 8 3 24 मतलब 24, तो 243, ठीक है। अच्छा 243, सॉरी यहाँ पे इंटू में 2 है, यहाँ पे q² इंटू में 2 प्लस 2 दूना 4, 4 9 36, 36 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए, 36 गुणे 3 36 18, 8 हाथे में 1, 3 3 का 9 1 10, तो मतलब 108, ठीक है। तो यहाँ पे 108, यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए फिर से यहाँ पे क्या करें, a क्यूब इक्वल टू, एक स्टेप और बढ़ गया मल्टीप्लाई की वजह से, क्यूब प्लस यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6, ठीक है, और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 क्यूब स्क्वायर, ठीक है, क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस 108 क्यूब
प्लस 8, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जब हमने इतना पुट कर दिया, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है। अब हम यहाँ पे से क्या कर सकते हैं कि ए क्यूब जो करते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 क्यूब यहाँ पे, तो 9 क्यूब कॉमन ले लेते हैं। जब 9 क्यूब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पे सिंपल सा 972, तो यहाँ पे 81 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 पचे 45 और 9 पचे 45, तो बचा कितना 3, मतलब 9 चौक 36, ठीक है। 36 क्यूब प्लस यहाँ पे 9 एक के 9 और फिर 9 दूना 18, 9 एक के 9, 9 दूना 18 प्लस 8, ठीक है। इतनी चीज़ें बची। अच्छा, अब ए क्यूब इक्वल टू कितना आ रखा है, देखिए अब इतने को हम क्या मान लेंगे, 81 क्यूब स्क्वायर प्लस 54 क्यूब प्लस 12, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं ना, जहाँ पे जैसे फर्स्ट बार में लिखे थे, जहाँ m इक्वल टू इतना, एक क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब एक पूर्णांक है, ठीक है। ये इतने को मैंने क्या मान लिया, एक पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए ए क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 9m, इतने की जगह मैंने मतलब इतने को हमने यम मान रखा है, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 8, ठीक है। 9m प्लस 8, बस कुछ नहीं था, ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8 हो गया। अब क्या लिख सकते हैं अब हम लिख सकते हैं कि देखिए ए क्यूब की, देखिए वही आ गया ना जो उसने बोल रखा था। क्या बोल रखा था क्वेश्चन में कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए कि दर्शाइए कि पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म का होता है। तो यहाँ पे देखिए 9m घन जो है ये 9m के फॉर्म में आया, 9m प्लस 1 के फॉर्म में आया, 9m प्लस 8 के फॉर्म में आया। तो हम लिख सकते हैं कि जो घन होता है वो क्या 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म का, एक के फॉर्म मतलब कि रूप लिख सकते हैं, रूप का होता है। सिंपल, जो पूछा था हमने प्रूव कर दिया, मीन्स वी हैव प्रूव, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ।